हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सिंगल लेटर अमाइनो एसिड कोड्स के बारे में। गेट का एग्ज़ाम नियर है, कुछ लास्ट दिन बचे हैं। सबको पता है कि अमाइनो एसिड से या बायोकेमिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और अमाइनो एसिड्स की टाइट्रेशन पे, उनके पीएच पे, पीआई पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होगा, पीआई कैसे निकालेंगे। तो और उन कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको सिंगल लेटर कोड दिया होता है, आपको अमाइनो एसिड का नाम नहीं दिया होता, सिंगल लेटर कोड दिया होता है। आपको ये पता करना है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है कि उसका टाइट्रेशन पॉइंट क्या होगा या पीआई क्या होगा। साथ में आपको ये भी पता करना होगा कि वो अमाइनो एसिड है कौन सा। तो ये वीडियो आज उसी के बारे में है कि हम लोग, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, ये समझ लीजिए आपके 20 या 30 सेकंड लगेंगे, आपको बाकी जितने भी 20 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं उनके सबके सिंगल लेटर कोड याद हो जाएंगे। सिर्फ 30 सेकंड आपको लगेंगे उनको याद करने में। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं बहुत जल्दी से, बहुत टाइम ख़राब नहीं करते हैं बहुत, क्योंकि बच्चों को पढ़ना है गेट के लिए। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको 20 में से सिर्फ 5 ही याद करने हैं। वो 5 कौन से हैं? वो एक है आपका एस्पार्टिक एसिड, एक है आपका एस्परजीन, एक है आपका ग्लूटामिक एसिड, एक है आपका ग्लूटामीन और एक है आपका लाइसिन। अब इनको याद करने का तरीका क्या होगा? इनके 3 लेटर कोड सबको मतलब कॉमनली बहुत ईजी होते हैं 3 लेटर कोड कि आप ASP आपको देखते समझ जाएंगे आपका एस्पार्टिक होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें मतलब कॉमन है, ये सब चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है, उसके बाद एस्परजीन का ASN होगा, ग्लूटामिक एसिड का GLU होगा, ग्लूटामीन का GLN होगा, लाइसिन का LYS होगा। बस ये 5 चीज़ें ही आपको याद करनी है। अब जैसे ही आपको ये 3 लेटर कोड याद है या आपको ये नाम भी याद है एस्पार्टिक एसिड, तो हमने क्या किया, इसका सिंगल लेटर कोड है D। तो उसको रिलेट कैसे किया एस्पार्टिक एसिड से? हमने एस्पार्टिक एसिड का बना दिया एस्पार्डिक एसिड। अब ये बहुत ईजी से है, T का हमने D कर दिया, सिर्फ एस्पार्डिक हो गया। तो यानी कि अब आपका D इसका सिंगल लेटर कोड हो गया। उसके बाद एस्परजीन को देखें, एस्परजीन में आपको उसका जो 3 लेटर कोड है उसमें ASN है, N आ रहा है बीच में या लास्ट में N आ रहा है, तो उसका सिंगल लेटर कोड भी N है। यानी कि उसमें ये याद रख सकते हैं कि जो लास्ट में N है उसके 3 लेटर कोड में, तो उसका सिंबल हो गया N एस्परजीन का। उसके बाद ग्लूटामिक एसिड की बात करें, ग्लूटामिक एसिड का 3 लेटर कोड है आपका GLU और उसका जो सिंगल लेटर कोड है वो है आपका E। तो इसको हम ग्लू से याद कर सकते हैं कि ये ग्लू हो गया। जैसे ग्लूट हो रहा था तो इसको ग्लू बना दिया हमने। ठीक है, अब ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये सिर्फ 5 ही थोड़े याद करने डिफिकल्ट है क्योंकि थोड़े सिमिलर से हो जाते हैं। अब देखो अगला है ग्लूटामीन। ये था ग्लूटामिक एसिड, ये था आपका ग्लूटामीन। अब दोनों सेम है, ये है ग्लू और इसमें भी ग्लू बन रहा है और इसमें भी ग्लू बन रहा है, लेकिन इनका 3 लेटर कोड अलग अलग है। एक का GLU है और एक का GLN है। तो इसका जो सिंगल लेटर कोड है वो है Q। तो इसको हम बोल देते हैं, क्योंकि ये ग्लूटामीन हो रहा था तो हमने इसको बोल दिया क्यूटामीन। तो ये चीज़ याद रखना जरूर आसान है कि आप ग्लूटामिक एसिड को हमने बोल दिया ग्लू और आपका ग्लूटामीन था तो उसको हमने बोल दिया क्यूटामीन। तो यानी इसका सिंगल लेटर कोड भी क्यूटामीन हो गया। उसके बाद अगर हम लाइसिन की बात करें, लाइसिन का जो 3 लेटर कोड है वो LYS है, लेकिन इसका जो सिंगल लेटर कोड है वो है K। तो K कैसे याद रखें कि K जो ABCD है उसमें KLMN आता है ना, तो K के जो सबसे पहला लेटर है पास में वो है L, यानी कि जो L से पहला है K, तो इसको हमने K से कि इस तरह से याद कर सकते हैं कि L से पहला जो लेटर है K है। तो ये 5 ही आपको याद करने हैं बस। ठीक है, अब बाकी क्यों नहीं याद करने? वो क्यों नहीं इसलिए नहीं याद करने क्योंकि उनके नाम से ही उनका सिंगल लेटर कोड सिंथेसाइज हो जाएगा। तो आपको ये 5 याद करने हैं, एस्पार्टिक एसिड, एस्परजीन, ग्लूटामीन, ग्लूटामिक एसिड और आपका लाइसिन। ठीक है, तो अब बाकी देख लेते हैं, बाकी हम कैसे देखते हैं उनका सिंथेसाइज कैसे हो रहा है, उनका नाम कैसे बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सिस्टीन की। सिस्टीन का सबको पता है कि CYS है, तो उसका सिंगल लेटर कोड भी आपका C है। हिस्टीडीन का H आ गया, आइसोल्यूसिन का I आ गया, मिथ्योनिन का आपका M आ गया, सीरीन का आपका S आ गया, वैलिन का आपका V आ गया। तो इनके नाम से ही सिंथेसाइज हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं जो दूसरे अमाइनो एसिड्स हैं वो कैसे याद करने हैं। जैसे एलिनिन है, एलिनिन का भी सिंगल लेटर कोड आपका स्टार्टिंग A है, तो ये भी A आ गया। उसके बाद जब आपका ग्लाइसिन आया तो ग्लाइसिन का G आ गया, ल्यूसिन का आपका L आ गया, फिर प्रोलीन का आपका P आ गया, फिर थ्रियोनिन का आपका T आ गया। ये भी आपका
सिंगल लेटर कोड जो उनके नाम से ही डिराइव हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगले देखते हैं। अब देखो ये अगले वाले जो हैं इसमें क्या आर्जिनिन आ रहा है। आर्जिनिन का जो सिंगल लेटर कोड है वो 3 लेटर कोड है, वो आपका ARG है। लेकिन अब इसको याद करने के लिए थोड़ा सा इनका नाम ही याद करना है बस। आर्जिनिन जैसे है ना आपका, आर्जिनिन में आपको दिख रहा है R आ रहा है कहीं पे, इसका जो सिंगल लेटर कोड है वो R है, तो और R इसमें आ भी रहा है, आर्जिनिन पता चल जाए तो बोलने में आर्जिनिन R आ रहा है, तो उसी का R को हमने नोट कर लिया उसमें, और उसी को हमने R को हम यूज़ कर रहे हैं इसका सिंगल लेटर कोड की तरह। उसके बाद फिनाइल एलिनीन का देखते हैं। फिनाइल एलिनीन को आप F से भी, फी बोलते हैं, इसका 3 लेटर कोड फी है, और F से भी कहीं कुछ लोग जो स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं वो कभी कभी फिनाइल एलिनीन को F से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, या F से स्पेलिंग शुरू कर देते हैं, तो F आपका जो इसका सिंगल लेटर कोड बन गया। उसके बाद टायरोसिन की बात करते हैं। टायरोसिन में आपका 3 लेटर कोड या 3 लेटर कोड नहीं भी याद है तो पूरा टायरोसिन में आपको Y आ रहा है, तो Y ही आपका जो आपका सिंगल लेटर कोड है, तो ये Y आ गया यहाँ पे आपका, ठीक है। उसके बाद ट्रिप्टोफैन है। ट्रिप्टोफैन का अगर आपको 3 लेटर कोड याद नहीं भी है तो भी आप बना सकते हैं, W होता है, तो आपको उसको बोलना है ट्रिप्टोफैन को टिप्टोफैन, तो W आपका टिप्टोफैन में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये सारे अमाइनो एसिड आपको याद हो जाएंगे जो इनके सिंगल लेटर कोड है। सिर्फ आपको ये 5 अमाइनो एसिड याद करने हैं। कौन कौन से? एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामीन, ग्लूटामिक एसिड, आपका लाइसिन और आपका एस्पार्जिन, ठीक है। और इनके सिंगल लेटर कोड को याद करने मैंने आपको बता दिया। एस्पार्टिक एसिड को हम बोल रहे हैं क्या? एस्पार्टिक एसिड। एस्पर्जीन को हम बोल रहे हैं, जो कि एस्पर्जीन का जो सिंगल लेटर कोड है वो है N, तो मतलब ASN आता है, तो उसमें हम बोल रहे हैं N। ग्लूटामिक एसिड को हम बोल रहे हैं ग्लू, तो यानी कि उसमें जो आखिरी वर्ड E हो गया। उसके बाद ग्लूटामीन आता है तो उसको हम बोल रहे हैं क्यूटामीन। उसके बाद नेक्स्ट आता है लाइसिन, तो लाइसिन का जो सिंगल लेटर कोड है वो K है, तो L के पास है आपका K। तो ये आपके बहुत छोटी सी वीडियो थी, इसमें आपका सब क्लियर हो गया। बहुत शॉर्टकट सी ट्रिक है कि आपको सिर्फ 5 अमाइनो एसिड याद करने हैं, बाकी का आपको सिंगल लेटर कोड किसी का भी याद नहीं करना है, सिर्फ 5 आपको चाहिए, ठीक है। तो इसी वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।